हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.4 जिसमें सम नंबर 1 की स्टेटमेंट है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो हमें यहाँ पर किसी फैक्ट्री के 50 वर्कर्स की डेली इनकम इस टेबल के अंदर दी गई है और हमें यहाँ पर कहा गया है कि कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हो कि जो डेटा हमें दिया गया है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में है और हमें इस डेटा को कन्वर्ट करना है लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और उसके बाद हमें ड्रॉ करना है इसका ओजाइव, यानी कि हमें उस डेटा को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना होगा। तो जब भी हम क्लास इंटरवल्स को कन्वर्ट करते हैं लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो हम यूज़ करते हैं उन क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट, जैसे कि 120, 140, 160, 180 एंड 200। आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्लास इंटरवल 100 से 120 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 12। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि लेस देन 120, यानी कि हमें यहाँ पर लिखना होगा कि 120 से कम के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी आती है। तो 120 से कम यानी कि 100 से 120 में जो फ्रीक्वेंसी है वो है 12, तो यहाँ पर इसके सामने लिख दिया जाएगा 12। इसी तरह से फिर हम लिखेंगे लेस देन 140, जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है हम उसको लिखेंगे। तो 140 से कम के अंदर आप देख सकते हो कि 100 से 120 एंड 120 से 100 इन दोनों ही क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो 140 से लेस ही रहेगी। तो इसलिए जब हमें लिखना होगा लेस देन 140 तो हम वहाँ पर 12 को एंड 14 को एक साथ ऐड कर देंगे और उसमें आ जाएगा 26। इसी तरह से फिर हमें लिखना होगा लेस देन जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है यानी कि 160, और 160 के लिए हमें यहाँ पर 100 से 120, 120 से 140 एंड 140 से 160 इन सभी को एक साथ ऐड कर देना होगा और उसी को हम लिख सकते हैं लेस देन 160 में। तो उसके लिए 12 प्लस 14 प्लस 8 इन सभी को हम एक साथ ऐड कर देंगे और इनका सम आ जाएगा 34। तो इस तरीके से हम किसी भी क्लास इंटरवल वाले डिस्ट्रीब्यूशन को एक लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ लेस देन टाइप इज एज फॉलोज। तो सबसे पहले तो है डेली इनकम, जो हमें टेबल के अंदर भी दी गई थी, और अब हम यहाँ पर उन क्लास इंटरवल्स को लिखने की जगह पर केवल उन क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट ही लिखेंगे। तो जैसे कि पहला क्लास इंटरवल था 100 से 120 का, तो हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे इसकी अपर लिमिट यानी कि 120 को इस तरह से कि लेस देन 120। फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल था 120 से 140 और इसकी भी हम अपर लिमिट को ही लिखेंगे यानी कि लेस देन 140। देन नेक्स्ट क्लास इंटरवल था 140 से 160, तो यहाँ पर भी इसकी अपर लिमिट को ही यूज़ किया जाएगा और इसको हम लिख देंगे लेस देन 160। देन इसके बाद था 160 से 180, तो इसकी अपर लिमिट 180 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेस देन 180। देन नेक्स्ट क्लास इंटरवल था 180 से 200, जिसकी अपर लिमिट 200 है, तो इसको हम लिख देंगे लेस देन 200। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 120, 140, 160, 180 एंड 200 इनको लिखा गया है। इसके बाद जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई थी, तो सबसे पहले वाले क्लास इंटरवल यानी कि 100 से 120 की फ्रीक्वेंसी गिवन थी 12, तो उस 12 को एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। बट इसके बाद जो क्लास इंटरवल था 120 से 140 उसकी फ्रीक्वेंसी थी 14, बट हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेस देन 140। तो लेस देन 140 का मीन्स ये होगा कि 100 से 120 की फ्रीक्वेंसी एंड 120 से 140 की फ्रीक्वेंसी इन दोनों को हमें कंबाइन करना होगा और वही फ्रीक्वेंसी लेस देन 140 में आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर 12 एंड 14 को एक साथ ऐड करेंगे और इनका सम आ जाएगा 26। इसके बाद जो क्लास इंटरवल था यानी कि 140 से 160 उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी 8, बट हमने यहाँ पर लिखा है लेस देन 160। तो लेस देन 160 का मतलब ये है कि 100 से 120,
120 से 140 एंड 140 से 160, इन सभी की जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन 160 में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें यहाँ पर 12 प्लस 14 एंड प्लस 8 इन तीनों को एक साथ ऐड करके लिखना होगा। तो 12 एंड 14 को हमने ऐड करके लिखा था 26, और उसी में अब इस 8 को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 26 प्लस 8 यानी कि 34। देन इसके बाद जो अगला क्लास इंटरवल था वो था 160 से 180 जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 6, बट हमने यहाँ पर लिखा है लेस देन 180, तो इसका मतलब ये है कि लेस देन 180 में 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 एंड 160 से 180, इन सभी क्लास इंटरवल्स की जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा वो उस लेस देन 180 में ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले 3 क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी है उनका सम, और उसी में हमें ऐड कर देना होगा इस 6 को। तो पहले तीनों क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी का सम आया था 34, तो अब हम उस 34 में ऐड कर देंगे 6 को, और इनको ऐड करने के बाद आ जाएगा यहाँ पर 40। देन इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला क्लास इंटरवल था 180 से 200, तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है लेस देन 200। इसका मीन्स ये है कि अभी तक जितने भी क्लास इंटरवल्स दिए गए थे उन सभी की फ्रीक्वेंसी का सम इस लेस देन 200 में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर अब इस 40 में हम 180 से 200 वाली फ्रीक्वेंसी को, यानी कि जो हमें टेबल में गिवन थी 10, उसको हम ऐड कर देंगे। तो 40 प्लस 10 ये बन जाएगा 150। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब इसका ओजाइव ड्रॉ करने के लिए, यानी कि इसको ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए, जो यहाँ पर सभी क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट को हमने लिखा है, इनको हम मार्क करेंगे एक्स एक्सिस पर, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है इनको हम मार्क करेंगे वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर जो हमारे पास अपर लिमिट है 120, 140, 160, 180 एंड 200, इन सभी को हमें एक्स एक्सिस के ऊपर मार्क करना होगा। और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है, इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हमें मार्क करना होगा वाई एक्सिस पर। तो सबसे पहले इनको एक्स एक्सिस पर लिखने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। इस ग्राफ के ऊपर जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर हमने उन क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट्स को मार्क किया है, जैसे कि 120, 140, 160, 180, 200। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0 से लेकर 120, यहाँ पर एक ही बॉक्स में 120 का गैप आ गया है, बट बाकी सभी में जो डिफरेंस है वो केवल 20 का ही डिफरेंस है। तो एक ही बॉक्स में 120 का डिफरेंस रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर ग्राफ में ये वाला साइन लगा देंगे जिसको हम बोलते हैं किंक। अब इसके बाद जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये नंबर्स, इनको वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने के लिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनमें सबसे छोटा नंबर है 12 और सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 50। तो अब हमें वाई एक्सिस पर इस तरह से नंबर्स को मार्क करना होगा कि 50 तक के नंबर उसमें आ जाएं। तो हम यहाँ पर 10 का गैप लेकर इन नंबर्स को मार्क कर देंगे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो अब सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो 120 है उसके सामने नंबर लिखा हुआ है 12। तो इसका मतलब यह है कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर 120 है, हम यहाँ पर इसके सामने वाई एक्सिस पर देखेंगे कि नंबर 12 कहाँ पर आएगा। तो 10 और 20 के बीच में नंबर आ जाएगा 12। जैसे कि आपको पता है कि ग्राफ के पेज पर हर एक बॉक्सेस में 10 लाइंस होती हैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 10, तो इसके ऊपर और 10 लाइंस होंगी। यहाँ पर होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और फिर जो 10th लाइन होगी यहाँ पर लिखा गया होगा 20। तो हमें यहाँ पर 12 को मार्क करना है। इसका मीन्स ये है कि 10 से 2 लाइन ऊपर यहाँ पर हो जाएगा 12। तो इसका मतलब है कि यहाँ 120 के ऊपर और यहाँ पर 12 के सामने इस तरह से हमें एक डॉट लगा देनी होगी। एंड इसी तरह से फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि 140 के आगे नंबर है 26। तो अब जो 26 है वो होगा 20 एंड 30 के बीच में। तो 20 से 6 लाइन ऊपर हो जाएगा 26, यानी कि यहाँ पर 26 के सामने
एंड 140 के ऊपर इस तरह से एक और डॉट हम लगा देंगे। देन नेक्स्ट जो नंबर है 160, उसके सामने फ्रीक्वेंसी है 34, और 34 हमें मिलेगा 30 एंड 40 के बीच में। तो 30 से 4 लाइंस ऊपर हो जाएगा 34, और उसी 34 के सामने एंड इधर इस 160 के ऊपर एक डॉट फिर से हम लगा देंगे। देन नेक्स्ट है 180 के सामने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 40। तो अब यहाँ पर 40 के सामने एंड 180 के ऊपर इस तरह से ये डॉट हमें यहाँ पर लगा देनी है। और नेक्स्ट हमारे पास है 200 जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 50। तो यहाँ पर अब इस 50 के सामने एंड 200 के ऊपर एक और डॉट हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। और अब इन सभी डॉट्स को हमें वन बाय वन एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे कि फर्स्ट से हम ज्वाइन करेंगे सेकंड को, सेकंड से थर्ड को, थर्ड से फोर्थ को एंड फोर्थ से फिफ्थ को। तो इस तरह से यहाँ पर उस डेटा को हमने ओजाइव पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने मार्क की हैं उन क्लास इंटरवल्स की अपर क्लास लिमिट, और वाई एक्सिस पर लिया था हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF को, और इसी ग्राफ को हम बोलते हैं ओजाइव। तो टोटल दो तरह के ओजाइव बना सकते हैं, एक होता है लेस देन टाइप का और दूसरा होता है मोर देन टाइप का। तो सम नंबर 1 में हमें कहा गया था कि जो डेटा है उसको लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके ही ओजाइव ड्रॉ करना था। तो इसलिए जो ओजाइव हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है वो लेस देन टाइप का है। तो इसके बाद हम करते हैं सम नंबर 2 जिसकी स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी क्लास के 35 स्टूडेंट्स का मेडिकल चेकअप किया गया और जो उनका वेट मेज़र किया गया है वो यहाँ पर इस टेबल में हमें दिया गया है। और आप देख सकते हो कि ये टेबल हमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं दी गई है, बल्कि ये ऑलरेडी हमें लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में दी गई है। सम नंबर 1 में जो डेटा हमारे पास था वो था क्लास इंटरवल की फॉर्म में, जिसे हमने खुद से लेस देन टाइप में कन्वर्ट किया था, बट यहाँ पर जो डेटा है वो ऑलरेडी ही लेस देन टाइप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेस देन 38 0, यानी कि वहाँ पर ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसका वेट 38 से लेस हो यानी कि 38 से कम हो। उसके बाद लेस देन 40 से कम यानी कि 40 kg से कम 3 स्टूडेंट हैं। तो ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 40 kg से कम है। ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 40 kg से कम है। ऐसे 9 स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 44 kg से कम है। तो इस तरह से पूरी टेबल हमें यहाँ पर दी गई है और हमें कहा गया है ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओजाइव फॉर द गिवन डेटा। तो ये डेटा ऑलरेडी लेस देन टाइप में कन्वर्टेड है और हमें एज इट इज इसका ओजाइव ड्रॉ करना होगा। तो इसको ओजाइव पर ड्रॉ करने के लिए जो यहाँ पर ये नंबर्स लिखे गए हैं इनको हम मार्क करेंगे एक्स एक्सिस पर, और जो इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इनको हम मार्क करेंगे वाई एक्सिस पर। और आगे इसमें ये भी कहा गया है हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ, और उस ओजाइव यानी कि उस ग्राफ से हमें मीडियन भी फाइंड आउट करना है। एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला एक्सरसाइज 14.3 में हमने यूज़ किया था मीडियन को फाइंड आउट करने का, उस फॉर्मूला से भी हम यहाँ पर मीडियन फाइंड आउट करेंगे, और जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे उस ग्राफ से भी मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। और हमें ये देखना है, ये चेक करना है क्या दोनों मेथड से मीडियन सेम आता है या नहीं। तो अब यहाँ पर इस टेबल का ओजाइव ड्रॉ करने के लिए यानी कि इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इन नंबर्स को हम लिखेंगे एक्स एक्सिस पर और इन नंबर्स को हम लिखेंगे वाई एक्सिस पर। सो टेकिंग अपर क्लास लिमिट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड देयर रिस्पेक्टिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस, इट्स ओजाइव कैन बी ड्रॉन एज फॉलो। तो आप देख सकते हो कि हमने एक्स एक्सिस पर उनकी अपर क्लास लिमिट्स को मार्क कर दिया है 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन सभी के बीच में 2 नंबर्स का गैप है, बट यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में ही 0 से 38 का गैप आ गया। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर ये वाला मार्क लगा देंगे जिसको हम बोलते हैं किंग। एंड जो इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें आप देख सकते हो कि लार्जेस्ट नंबर है 35,
तो इस तरह से नंबर्स को हमें मार्क करना होगा कि उनमें 35 तक के नंबर्स आ जाएं। तो अब यहाँ पर हम 5 के डिफरेंस के साथ उन नंबर्स को मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नंबर है 38, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0। तो इसका मतलब ये है कि 38 के ऊपर ही हम इस तरह से यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे एक्स एक्सिस के ऊपर ही, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ही y की वैल्यू 0 होती है। इसके बाद यहाँ पर जो 40 है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 3। तो यहाँ पर अब हमें 40 के ऊपर एंड 3 के सामने, तो y एक्सिस पर जो 3 है वो 0 एंड 5 के बीच में आ जाएगा। तो 0 और 5 के बीच में 3 को ढूंढने के लिए, जैसे कि अगर आपके पास ग्राफ में यहाँ पर लिखा हुआ है 0, तो इसके ऊपर 10 लाइन्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और इस 10th लाइन पर ही लिखा गया होगा 5। तो आप देख सकते हो कि एक बॉक्स के अंदर टोटल 10 लाइन है और यहाँ पर जो नंबर्स का डिफरेंस है वो है 5 नंबर का, इनके बीच में 5 नंबर का गैप है। इसका मीन्स ये है कि हर एक नंबर को 2-2 लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो 0 से 2 लाइन ऊपर यहाँ हो जाएगा 1, फिर और 2 लाइन ऊपर यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर और 2 लाइन ऊपर यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर इससे और 2 लाइन ऊपर यहाँ पर हो जाएगा 4। तो यानी कि अगर हमें यहाँ पर मार्क करना है 3 को, तो 0 से 6 लाइन ऊपर, जो बारीक लाइन होती हैं हर एक बॉक्स में, तो 0 से 6 लाइन ऊपर हम मार्क कर देंगे उस 3 को, एंड 3 के सामने और 40 के ऊपर फिर इस तरह से एक डॉट को लगा दिया जाएगा। देन इसके बाद 42 के सामने है 5, तो अब यहाँ पर हम ग्राफ के अंदर 5 के सामने एंड 42 के ऊपर भी इस तरह से एक डॉट को लगा देंगे। द नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है 44 के सामने वो है 9, और 9 हमें मिलेगा 5 और 10 के बीच में। तो 10 से 2 लाइंस नीचे हो जाएगा 9, तो 9 के ठीक सामने एंड 44 के ऊपर यहाँ पर इस तरह से एक डॉट को हम लगा देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है 46 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 14। अब 14 हमें मिलेगा 10 और 15 के बीच में, तो यहाँ पर 15 से 2 लाइंस नीचे आपको मिल जाएगा 14। तो अब 14 के सामने एंड 46 के ऊपर इस तरह से आपको एक डॉट लगा देनी है। देन इसके बाद नेक्स्ट है 48, जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 28। तो अब यहाँ पर 28 होगा 25 एंड 30 के बीच में, तो 25 से 6 लाइंस ऊपर आपको 28 मिल जाएगा। तो 28 के ठीक सामने एंड 48 के ऊपर इस तरह से आपको ये एक डॉट लगा देनी है। देन इसके बाद है 32, जो कि 50 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और 32 हमें मिलेगा 30 एंड 35 के बीच में। तो 30 से 4 लाइंस ऊपर आपको 32 मिल जाएगा। तो 50 के ऊपर एंड 32 के सामने एक डॉट इस तरह से आपको लगा देनी है। नेक्स्ट है 52 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 35। तो अब यहाँ पर आपको 35 के सामने एंड 52 से ऊपर इस तरह से एक और डॉट लगा दोगे। अब इन सभी डॉट को 1 बाय 1 एक दूसरे के साथ हम ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ को फिफ्थ से, फिफ्थ को सिक्स से, सिक्स को 7 से, और 7th को 8 से। तो इस तरह से आपका ये ओजाइव कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी ओजाइव से मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो डेटा हमें दिया गया था, ये डेटा टोटल 35 स्टूडेंट्स का डेटा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो है 35। तो हम लिख सकते हैं हियर n इक्वल्स टू 35। और जैसे कि आपको पता भी है कि एक्सरसाइज 14.3 में हमने किया था कि मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम निकालते हैं n/2। तो अगर n की वैल्यू 35 है तो n/2 यहाँ पर हो जाएगा 17.5। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि जो y एक्सिस है वहाँ पर 17.5 किस नंबर के बीच में आएगा। तो 17.5 आएगा 50 और 20 के बिल्कुल बीच में। तो आपको यहाँ पर 17.5 से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस ओजाइव को इंटरसेक्ट करे। उसके बाद ये लाइन
ओजाइव को जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करेगी उसी पॉइंट से आपको एक्स एक्सिस की तरफ भी इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। और अब आपको ये देखना है कि जो एक्स एक्सिस की तरफ आपने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 46 एंड 48 के बिल्कुल बीच में जो नंबर होगा वो तो हो जाएगा 47। बट यहाँ पर जो ये डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की है, यानी कि जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस को 46 एंड 47 के भी बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है। और 46 एंड 47 के बीच में जो नंबर होगा वो हो जाएगा 46.5। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं इस डेटा का जो मीडियन है वो 46.5 है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर n की वैल्यू है 35 और आपको यहाँ पर n का हाफ करना है, यानी कि n/2। तो 35 का हाफ हो जाएगा 17.5। और अब हमें ये देखना है कि 17.5 जो है वो 15 एंड 20 के बिल्कुल बीच में है। तो 15 और 20 के बिल्कुल बीच में जो 17.5 है, यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस ओजाइव की तरफ। और ये लाइन उस ओजाइव को जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करेगी, अब उसी पॉइंट से आपको एक्स एक्सिस की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। और ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी 46 एंड 47 के बिल्कुल बीच में, और 46 एंड 47 के बीच में आता है 46.5। तो इस तरह से यहाँ पर इस डेटा का जो मीडियन है वो 46.5 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि इस तरीके से आपको ये लाइंस ड्रॉ करनी है। 15 एंड 20 के बीच में होगा 17.5, वहीं से आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करोगे ओजाइव की साइड में, और वो लाइन ओजाइव को जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करेगी, अब उसी पॉइंट से नीचे की ओर एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है 46 एंड 47 के बिल्कुल बीच में, यानी कि 46.5 पर। तो इस तरह से इस सम का जो मीडियन होगा वो 46.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि हमें कहा गया था कि अलग से फॉर्मूला अप्लाई करके हमें वेरीफाई करना है कि जो मीडियन हमारे पास आया है 46.5 ये सही है या नहीं है। बट उस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले जो डेटा हमें दिया गया था लेस देन टाइप में, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा क्लास इंटरवल की फॉर्म में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं उनके बीच में डिफरेंस है 2 का। दैट मीन्स जो लेस देन 38 है इसको तो हमें लिखना होगा एज इट इज लेस देन 38, बट इसके बाद के जो नंबर्स हैं उनके लिए हम उनको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि जो लेस देन 40 है उसको हम लिखेंगे 38 से 40, लेस देन 42 को हम लिख देंगे 40 से 42, लेस देन 44 को हम लिख देंगे 42 से 44, इसी तरह से नेक्स्ट 44 से 46, 46 से 48 एंड देन 48 से 50, और सबसे लास्ट में जो क्लास इंटरवल बनेगा वो हो जाएगा 50 से 52। अब अगर हम बात करें इनकी फ्रीक्वेंसी की, तो लेस देन 38 की तो फ्रीक्वेंसी एज इट इज ही रहेगी 0, बट 38 से 40 की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अब हम इस 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये भी एज इट इज यानी कि 3 ही आ जाएगा। उसके बाद 40 से 42 की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, तो देखिए 40 से 42 की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम इस 5 में से माइनस करेंगे 3 को, तो ये आ जाएगा 2। 42 से 44 की फ्रीक्वेंसी के लिए 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। देन 14 माइनस 9 यानी कि 5, उसके बाद 28 माइनस 14 यानी कि 14 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से हम इस डेटा को क्लास इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया है सबसे पहले लेस देन 38 एज इट इज, और उसके बाद में 38 से 40, 40 से 52, 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50 एंड 50 से 52। एंड इनकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए
तो जो लेस देन 38 है उसकी फ्रीक्वेंसी को 0 एज इट इज़ हमने लिख दिया है। उसके बाद में फिर हमने 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3, देन 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 5 4, 14 माइनस 9 5, 28 माइनस 14 is 14, 32 माइनस 28 is 4 एंड 35 माइनस 32 is 3। तो इस तरह से अब हमारे पास हर एक क्लास इंटरवल की इस तरह से फ्रीक्वेंसी आ गई है। और यहाँ पर अब हमें फाइंड आउट करना है इसका मीडियन, बट मीडियन निकालने से पहले हम एक कॉलम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसके लिए हम सबसे पहले इस 0 को लिख देंगे एज इट इज, देन 0 प्लस 3 यानी कि 3, फिर 3 प्लस 2 यानी कि 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 32, देन उसके बाद 32 प्लस 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 35। तो इस तरह से अब यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल्स को, फ्रीक्वेंसी को एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को एक टेबल के अंदर लिख दिया है। और अब अगर हम यहाँ पर इन फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो इनका सम हमें वही मिलेगा जो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट वाला नंबर है, यानी कि 35। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इनका टोटल है वो है 35। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस n का हाफ करेंगे, यानी कि 35 का हाफ करेंगे, जो कि हो जाएगा 17.5। और अब हमें ये देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 17.5 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो वो नंबर है 28। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज 28 विच इज बिलोंगिंग टू द क्लास इंटरवल 46 to 48। आप देख सकते हो कि 28 के सामने जो क्लास इंटरवल है वो 46 से 48 है, तो इसी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट को हम कहेंगे L। उसके बाद इस क्लास इंटरवल के सामने जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहेंगे F, बट इससे एक स्टेप ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है 14, इसको हम कहेंगे CF। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस क्लास इंटरवल में जो H की वैल्यू है, यानी कि इनका जो क्लास साइज है वो है 2। सभी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस 2 है। तो अब इन सभी वैल्यू को हम मीडियन के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो मीडियन क्लास इस 46 to 48, इसका मतलब ये है कि इसकी लोअर लिमिट को हम कहेंगे L। उसी के सामने जो फ्रीक्वेंसी है 14 वो है F। उससे एक स्टेप ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो नंबर लिखा हुआ था यानी कि 14 वो है CF। और यहाँ पर क्लास साइज है 2। और मीडियन को फाइंड करने का फॉर्मूला है कि L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F एंड मल्टीप्लाइड बाय H। तो अब ये सभी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो L की जगह पर 46, n/2 की जगह पर 17.5, CF की जगह पर 14 और F की जगह पर भी आ जाएगा 14 और H की वैल्यू यहाँ पर है 2। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा 17.5 माइनस 14 इज 3.5 और 2 से 14 को हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 7 पर। देन जब हम 7 से 3.5 को डिवाइड करेंगे तो क्योंकि 3.5 7 का हाफ होता है तो इसलिए इसको डिवाइड करके आ जाएगा 0.5, जिसको जब हम 46 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 46.5। और आप देख सकते हो कि जब ओजाइव से हमने मीडियन को फाइंड आउट किया था तो वो भी 46.5 ही था, और अब फॉर्मूला अप्लाई करके जो हमने मीडियन को फाइंड आउट किया है ये भी 46.5 ही है। तो इस तरह से दोनों मेथड से जो मीडियन हमने फाइंड आउट किया है वो दोनों ही केसेस में एकदम इक्वल है। अब इसके बाद सम नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट है द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन याइल्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्मर्स ऑफ अ विलेज। तो एक टेबल हमें दी गई है जिसके अंदर वीट से रिलेटेड डेटा दिया गया है और हमें यहाँ पर करना है कि चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। आपको याद होगा कि सम नंबर 1 में हमने उस टेबल को लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया था, बट यहाँ पर हमें इसको कन्वर्ट करना है मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में और उसके बाद हमें ड्रॉ करना है इसका ओजाइव। तो ये जो डेटा है ये टोटल डेटा हमें दिया गया है 100 फार्म्स के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन सभी
फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं तो इनका सम हमें मिल जाएगा 100। तो जब हमने सम नंबर 1 में उस क्लास इंटरवल को लेस देन टाइप में कन्वर्ट किया था तो हमने वहाँ पर यूज़ किया था उनकी अपर लिमिट को। आपको याद रखना है कि लेस देन टाइप के लिए आपको क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट का यूज़ करना है, बट मोर देन टाइप के ओजाइव को ड्रॉ करने के लिए हम सभी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट का यूज़ करते हैं। मीन्स हम इस डेटा को इस तरीके से लिखेंगे कि मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70 एंड मोर देन 75। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे मोर देन 50, मोर देन और इक्वल टू 50 यानी कि 50 या उससे ज़्यादा, तो उसके अंदर ये टोटल जितने भी फॉर्म्स हमें दिए गए हैं वो सभी 50 से ज़्यादा वाले में ही आ जाएंगे। तो ये हमें टोटल दिए गए थे 100। बट इसके बाद जब हम लिखेंगे कि मोर देन और इक्वल टू 55, तो उसके लिए हम यहाँ पर इन 100 में से इस 2 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा फिर केवल 98। देन जब हम इसके बाद लिखेंगे मोर देन 60, तो उसके लिए अब हमें 100 में से इस 2 को एंड इस 8 को, इन दोनों को ही माइनस कर देना होगा तो वो हो जाएंगे 60 से ज़्यादा के। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखिए कि जब आपने लिखा है मोर देन 50 तो उसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं ये सभी नंबर 50 या उससे ज़्यादा में आए हैं, तो आपको उन सभी को ऐड करके इस 100 को यहाँ पर लिख देना होगा। बट इसके बाद जब आपने लिखा है वहाँ पर मोर देन 55, तो मोर देन 55 में ये सभी नंबर आ जाएंगे, यानी कि इस बार आपको 2 को छोड़ देना है और इन सभी को ऐड कर देना है, तो इनका सम आपको मिल जाएगा 98। देन इसके बाद जब आपने लिखा है मोर देन 60, तो उस केस में आप इन सभी नंबर्स को ऐड करोगे और ये सभी नंबर मोर देन 60 में ही आ जाएंगे और इनका जो भी सम होगा वो आपको यहाँ पर इसके सामने लिख देना है। इसी तरह से फिर जब आप लिखोगे मोर देन 65, तो उसमें इन तीनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे एंड मोर देन 70 के लिए इन दोनों को ऐड किया जाएगा एंड मोर देन 75 के लिए वहाँ पर सिर्फ इस 16 को ही लिखा जाएगा। तो देखिए मोर देन और इक्वल टू 50 ये फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है। देन मोर देन और इक्वल टू 55, मोर देन और इक्वल टू 60, मोर देन और इक्वल टू 65, देन मोर देन और इक्वल टू 75 एंड मोर देन और इक्वल टू 75। यहाँ पर 70 एंड 75। अब इसके लिए जो है मोर देन 50, तो ये जितना भी डेटा हमें दिया गया है ये 50 से ज़्यादा ही है, 50 से ज़्यादा या उसके इक्वल, क्योंकि जो क्लास इंटरवल हैं वो स्टार्ट ही 50 से हो रहे हैं। तो इन सभी का जो टोटल होगा यानी कि 100 वो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। उसके बाद जब हम लिखेंगे 55, तो उसके लिए हम उस 100 में से इस 2 को माइनस कर देंगे, यानी कि सिर्फ इतने ही नंबर्स को हमें वहाँ पर लिखना होगा। तो 100 माइनस 2 यानी कि 98। फिर जब हम लिखेंगे मोर देन 60, तो उसके लिए हम वहाँ पर 100 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि सिर्फ इतने ही नंबर्स को हमें यूज़ करना होगा। तो 100 में से 2 को और 8 को, इन दोनों को माइनस करने पर, तो 100 में से जब हमने 2 को माइनस किया 98, फिर उसमें से जब 8 को और हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 90। आप इस 90 को दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, या तो आप 100 में से इन दोनों को माइनस कर दो, तो 100 में से 2 एंड 8 यानी कि 10 को माइनस करोगे तो भी आपके पास 90 आ जाएगा, या फिर आप इन सभी नंबर्स को ऐड कर लोगे तो भी आपके पास 90 ही आ जाएगा। देन इसके बाद इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते हुए हम 90 में से माइनस करेंगे 12 को 78, 78 में से माइनस करेंगे 24 को तो 54, देन 54 में से हम माइनस करेंगे 38 को, तो लास्ट में जो फ्रीक्वेंसी थी 16 वो एज इट इज़ वहाँ पर आ जाएगी। अब इसका ओजाइव ड्रॉ करने के लिए तो सभी क्लास इंटरवल्स की जो लोअर लिमिट यहाँ पर लिखी है इसको हम एक्स एक्सिस पर मार्क करेंगे और जो इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इनको वाई एक्सिस पर मार्क किया जाएगा। सो टेकिंग the lower class limits on x axis and their respective cumulative frequencies on y axis, its ogive can be obtained as follows। तो अब यहाँ पर x एक्सिस पर हमने पॉइंट्स मार्क किए हैं 50, 55, 60, 65, 70 एंड 75।
आप देख सकते हो कि इन सभी के बीच में 5 नंबर्स का गैप है, बट पहले ही बॉक्स में 0 से 50 का गैप आ गया, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर ये वाला मार्क लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं किंग। एंड इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप देख सकते हो कि ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो है 100, यानी कि 100 तक के नंबर्स को हमें वाई एक्सिस के ऊपर मार्क करना होगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 मीन्स 10 नंबर्स का गैप लेकर हमने 100 तक के नंबर वहाँ पर मार्क कर दिए हैं। तो सबसे पहले जो 50 है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 100, यानी कि हम यहाँ पर 100 के सामने और 50 के ऊपर इस तरह से एक डॉट लगा देंगे। और सभी लोअर क्लास लिमिट्स के लिए जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी उनके लिए इसी तरह से हम 1 बाय 1 उन डॉट्स को लगाएंगे एंड देन उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा इसको हम बोल सकते हैं मोर देन टाइप ओजाइव। तो सम नंबर 1 एंड 2 में हमने ड्रॉ किया था लेस देन टाइप ओजाइव, और यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है मोर देन टाइप ओजाइव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेस देन टाइप के लिए हम हमेशा क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट का यूज़ करते हैं, बट मोर देन टाइप ओजाइव के लिए हमेशा क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट का यूज़ किया जाएगा। तो ये थे एक्सरसाइज 14.4 के सम नंबर 1, 2 एंड 3, और इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।